आप हमें जानते भी नहीं हो। अच्छा, सुंदरता को देख करके वे सब इतने बाबरे हो गए। अरे बोले आप ऐसी थोड़ी ना, आप तो बड़े अच्छी जान पड़ रही हो। मैं आपको देख के लगता नहीं कि आप बेईमान हो गए। एक भैया गणित का टीचर था, तो उसने बोला कि बच्चे बैठे हुए थे, तो उसने बोले कि बेटा खड़े हो। बोले हाँ। बोले सवाल याद करके। बोले हाँ, आप कुछ भी पूछो। बोले माना कि मैंने तुम्हारे पिताजी को 100 रुपए दिए और 20 रुपए का सामान मंगाया, तो अब तुम्हारे पिताजी हमें कितने रुपए वापस करेंगे बताओ जरा घटा करके। तो बोले गुरुजी 1 रुपया नहीं। बोले क्यों रे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करके आता है। 80 रुपए। बोले वो तो हमें पता है कि 100 में से 20 जाएंगे तो 80 बचेंगे, लेकिन तो हमारे पिताजी को नहीं जानते। बोले क्यों? बोले आज तक जिसका लिया कभी वापस नहीं किया, तुम्हारे कहाँ से दे देंगे 80 रुपए। बोले हम जानते हैं तुम कैसे आदमी हो। मोहिनी भगवान ने कहा कि देखो तुम हमें जानते नहीं हो तो हमें कैसे इतना बड़ा अमृत कलश दे रहे हो, बड़ी मुश्किल से निकला। और वो बोले सुनो, अब जैसा भी हो हमें आप पे पूरा विश्वास है, अब आप ही वितरण करो। तो बोले एक काम करो, इन्हें पतला पतला पिला दूं देवताओं को। बोले इससे अच्छा क्या नहीं हुआ, आपको जो करना है सो करो। वो बैठ गए आराम से। राहु समझ गया, बोले यार गड़बड़ हो जाएगी। तो जब जब कोई अंड संड बोलने लगे ना, वाग्णी पर नियंत्रण ना रहे, अपने शब्दकोश पर नियंत्रण ना रहे, क्या बोल जाए, कब किससे क्या बोल जाए, समझ जाओ यार इसका राहु बिगड़ा हुआ है। और जब जिसका राहु बिगड़ा हो तो उसका उपाय क्या करना चाहिए? दूरबा जानते हो? दूरबा होती है ना, दूबा। तो दूबा को आप तोड़िए, जो उसका अग्रभाग होता है ना हरा हरा, और उसे कच्चे दूध में डिप करो, कच्चे दूध में डुबाइए और श्री गजानंद महाराज को चढ़ाइए, गणेश जी महाराज को। इससे होगा क्या? राहु की शांति होगी, बुद्धि ठीक होगी, वाणी पे संयम आएगा। जो राजनीति में लोग हैं, जो पत्रकारिता में जो लोग हैं, अथवा जो कथाकार लोग हैं, या जिन्हें कलाकार लोग, संगीतज्ञ भी, जिन्हें केवल अपनी वाणी से ही काम लेना है, उन्हें अपना राहु तो ठीक रखना चाहिए, ना जाने कब गड़बड़ कर जाएंगे। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो सप्ताह में एक बार दूरबा को दूध में डिप करके रोज चढ़ाए। राहु जाके उस लाइन में बैठ गए जहाँ पे अमृतपान हो रहा था। अमृतपान के चक्कर में वो बैठा तो सूर्य चंद्रमा ने देख लिया। उन्होंने कहा महाराज ऐसे मत पिलाओ। जब तक पिला चुके थे उसको, तो उसने एक बूंद तो उसके अंदर भी जा चुकी थी। भगवान ने चक्र निकाला और उसको उद्धार कर दिया। तो अमृत बिंदु जाने के कारण वो शरीर था ना जो, वो अमर हो गया। तो राहु हो गया और जो कट गया वो बन गया केतु। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कुछ भी अच्छा बैकग्राउंड जय हो, बहुत सुंदर। तो वो राहु केतु का उद्धार करने के लिए जब भगवान ने सुदर्शन का प्रयोग किया ना, तो वो अलग अलग जीवित हो गए। गर्दन अलग जिंदा थी और धड़ अलग जिंदा था। तो जिनके वाणी पर संयम ना हो वो राहु सुधारे अपना, और जिनके द्वारा कर्म, यानी वो करना कुछ चाहते, अपन लोग नहीं यार ये बड़ापन होती है आदमी है, इसे कुछ कराओ कुछ करके आता है, कुछ ना कुछ जरूर फोड़ के आएगा जी। उससे कहा यार ये तखत रखवाना है इधर, मालूम चला उसने मशीन ही गिरा दी। अच्छा वो गिराना नहीं चाहता, वो गलती से गिर जाती है उससे, समझ जाओ यार इसका केतु गड़बड़ है, इसकी शांति करो। सभी के उपाय हैं। शनिवार को काले उड़द दही में भिगो करके थोड़ा सा सिंदूर डाल के पीपल के वृक्ष के पास रख के आने से केतु की शांति होगी। अब वो राहु केतु दो भागों में विभाजन हुए और तभी से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने लग गया। इसीलिए तब से हम लोग भगवान का जाप करते कि इन्हें बल मिले।
भोलेनाथ ने कहा महाराज वो हमें भी देखना, तुम वो कौन सी स्त्री बने थे, बड़ी सुंदर बने, हमने बड़ी तारीफ सुनी। तो भोलेनाथ ने जब जिद करी तो भगवान ने कहा चलो एक दिन दिखाते हैं किसी दिन। और आज भगवान भोलेनाथ मस्ती में जा रहे थे राम नाम का स्मरण करके, तो भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आगे ज्यों चले तो भोलेनाथ ने इतनी सुंदर स्त्री देखी तो पीछे से जा गए पकड़ने को। भगवान आगे थोड़ा चल दिए, दौड़ के गए, भोलेनाथ ने पकड़ा और इतने मुस्कुराए कि अंक में भर लिया कि अब तो शादी कर लूँ, ऐसा भाव मन में जगाना। तो वहाँ पर शुक्र पतन हुआ, जिसके कारण सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांस्य और पारद ये महादेव के शुक्र से प्रकट हो गए। भगवान मोहिनी के अवतार में थे, थोड़ा दूर जा कर के खड़े हो गए और मुस्कुरा के बोले भोलेनाथ ध्यान रखो जरा अपना। भोलेनाथ मुस्कुरा गए, बोले प्रभु इतने सुंदर बन के आए आप, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया हूँ। महादेव के लिए दर्शन कराए और यहाँ पर एक संतान भी हुई है भोलेनाथ और भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु मोहिनी का अवतारण लेके आए ना, स्त्री बन के आए, तो वहाँ पर एक संतान हुई है जिसे कई लोग अयप्पा भी कहते हैं, दक्षिण भारत में जिनका मंदिर है। दक्षिण भारत में उनका मंदिर है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। मनुर्विवसिता पुत्र श्राद्ध देवेति श्रुतम। भगवान की कृपा से समुद्र मंथन की लीला भई। इसके बाद में परीक्षित बलि ने इंद्रासन जीता और इंद्र को कंदराओं में छिपा दिया, क्योंकि इन्होंने भी अमृत पान किया ना। तब भगवान अदिति माता के यहाँ से वामन रूप में प्रगटे। बोले वामन भगवान की जय हो। तो जिन माताओं की संतान नहीं हो रही है, जिन बहनों के यहाँ गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं, अथवा जिनका गर्भ धारण है और फिर गर्भ खंडन हो जाता है, ऐसा कई लोगों के साथ होता है, तो वो फिर स्पेशल अलग से आके मिले। सुबह 6:08 बजे तक पूजन होता है। 6 बजे से 8 बजे तक पूजन, और तभी आप लोगों की मुलाकात। अगर ऐसे किसी के मन में कोई संशय है, एक बाबूजी पूछते थे महाराज जी रुद्राक्ष कैसे क्या लेना है, तो रुद्राक्ष के अभिषेक में जो माताएं नहीं आ पा रही हैं वो कल से सभी लोग पधारें और रुद्राभिषेक करें। जो भाई बंधु हैं वो भी बैठें, अभिषेक करें। और 7वें दिन रुद्राक्ष का वितरण होगा, सभी लोग अपने गले में धारण करें। भगवान की सुंदर कथा में श्री वामन देव प्रगटे और वामन ने बलि को 3 पग भूमि में छला। कैसे? पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पद कहाँ रखूं सारे असुर निराश। महाराज भगवान आए वामन के रूप में, छोटे से रूप में आए, हाथ में एक कमंडल और छाता लिए हुए। इतने नन्हे से बालक को देख करके बलि की बहन ने बोला काश मेरा इतना छोटा सा बालक होता तो मैं इसे अपना दुग्ध पान कराती। भगवान ने कहा तथास्तु, और जैसे ही बलि को 3 पग भूमि में ठगा तो बोली अगर होता तो जहर पिला के मार देती। तो भगवान ने कहा तथास्तु, वही पूतना बनी। तो जिनके यहाँ संतानें नहीं हो पाती हैं वे भगवान की भागवत कथा को ना पल्ले में रख के सुने। जो पल्ला होता है ना, वो भागवत कथा को 7 दिन पल्ले में रखे और फिर कथा को सुने। अनुष्ठान विधि से सुने।
भगवान की कृपा से समय आने पर सुंदर बालक की उत्पत्ति होगी, सुंदर संतान का जन्म होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने 3 पग भूमि में बलि को नापा। बलि बांधत प्रभु बाड़े सो तनु बरनी न जाई। महाराज उस समय जामवंत जी ने क्या किया? बलि बांधत प्रभु बाड़्यो सो तनु बरनी न जाए। और नव तुलसी का महाराज ऐसे परिक्रमा करे 9 बार दौड़ दौड़ 7 प्रदक्षिण दाई, दौड़ करके परिक्रमा करी और परिक्रमा करके भगवान के चरणों का जल कमंडल में ब्रह्मा जी ने धोया। उससे बनी बोल गंगा मैया की जय हो। वामन भगवान ने जब चरण ऊंचा किया ना तो ब्रह्मा जी ने धो करके अपने कमंडल में रखा, उससे प्रकट बोल आकाश गंगा की जय हो। गंगा जी का प्राकट्य हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा महाराज बलि को मना किया, अरे दान मत करियो, जे छोटा मोटा कोई और नहीं, जे भगवान है। जजमान माने ही ना, वो नहीं, वो हम तो दान करेंगे। तो गुरुजी ने चेला को बचाने के चक्कर में वो जो गंगा सागर रखा ना, ये लोटा, इसमें एक डंडी होती है, वो जाकर के उसमें बैठ गए कि पानी नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे करोगे। तो पानी ना गिरे, भगवान समझ गए, तो भगवान ने कुसा उठा के ऐसे डंडी डाली कि साफ हो जाए। तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। गुरुजी ने कहा भैया तू जान, तेरा काम जाने, मेरी आंख काय को फड़वा दी तूने। भागे शुक्राचार्य जी और संकल्प किया। तो 3 पग भूमि में बात तय हुई, 2 पग में सब कुछ नप गया। असुर निराश हो गए, बोले भगवान हमने अगर संकल्प पूरा नहीं कर पाया तो हम क्या करेंगे मालिक, हमारा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो भगवान बोले भैया देने, दान की चीज देने से ज्यादा दानी महत्वता रखता है। भाई कोई आप चीज दे रहा हो, उससे बड़ा दानी है जो दे रहा है। भगवान ने उसके सिर पर पैर रखा और पाताल लोक का नरेश बना दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बलि कुछ मांगो बेटा, प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो मैं जब भी नेत्र खोलूँ ना तो आपके दर्शन हो। भगवान मुस्कुराए, सीधी बोल दो भैया होम गार्ड की नौकरी कर लो। भाई गार्ड ही होगा एक ऐसा, कहीं से भी आओ तो दर्शन उसी के हों। तो उसे सिक्योरिटी गार्ड में भगवान को रख लिया उसने। अब वो जब भी नेत्र खोले तो भगवान सामने। हाँ अब ठीक हो। बहुत दिन हो गए, लक्ष्मी जी ने कहा भगवान का पता नहीं कहाँ गए। नारद जी ने कहा बे तो आजकल ड्यूटी कर रहे हैं। तो बोले अगर ड्यूटी कर रहे हो तो 8 आवर की दुनिया में होती है, 8 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी कहीं नहीं होती है। भाई रात को तो आते, अगर डे शिफ्टिंग होती है तो नाइट में आते, नाइट की है तो डे में आते। बोले नहीं 24/7 है भैया, 24 घंटे 7 दिन। सैलरी तो कोई दे नहीं सकता, हम उनकी पत्नी है, कौन है जी। तो नारद जी ने कहा आपको अगर मिलना है तो नीचे जाओ पाताल में। तो आपने देखा अधिकांश धन पाताल से ही मिलता है, धरती खोदने पे ही मिलता। कईयों ने तो जिंदगी निकाल दी है खोदते खोदते। हाँ इधर खोद रहे उधर खोद रहे। और उन्होंने गए बलि महाराज से मिली और जाकर के बोले भैया मेरा कोई भाई नहीं है, मैं चाहती हूँ आपको भाई बनाने को। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले बहन बांधो। अच्छा क्या दूं मैं आपको? ये जो सामने खड़ा है ना द्वारपाल, ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, कहो तो मैं ले जाऊं। मुस्कुरा गए। बलि बोले आप कोई साधारण तो हो नहीं हो, अच्छा जो भी हो आप दर्शन कर दो, आप ले जाओ। तो माता लक्ष्मी अपने पुनः स्वरूप में आई और नारायण भी स्वरूप में आए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान अपने स्वरूप में आए और तब से रक्षाबंधन की एक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तभी से बहन भाई की हाथ की कलाई पर
राखी बांधती और इसके फलस्वरूप भाई कुछ ना कुछ देते हैं सगुन के रूप में। ठीक है? बहन का उस दिन से त्योहार प्रारंभ हुआ। भगवान ने कहा आज्ञा करो तो चलें। बलि उदास हो गया, चूंकि वचनबद्ध था तो कुछ कह नहीं पाया। बोले ठीक है महाराज आप पधारो। भगवान सबके मन की जानने वाले हैं। भगवान ने लक्ष्मी जी को इशारा किया और देखो सही पत्नी वो ही है जो इशारे में समझ जाए। तुरंत जैसे ही भगवान ने कहा तो एक स्वरूप से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो एक स्वरूप बैकुंठ में, एक स्वरूप पाताल में विराजमान हुआ और दूसरा नारायण एक बैकुंठ में, दूसरा पाताल में खड़े हुए बलि के आज भी दरवाजे पर खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। ऐसे करके बलि महाराज का यज्ञ पूरा हुआ। सभी ने कहा महाराज जी अब जो यज्ञ तो पूरा करा दो जो यज्ञ करा रहा था बलि। बोले ठीक है महाराज करते। तो शुक्राचार्य जी ने एक निवेदन किया और ये निवेदन सभी के लिए है। मंत्र तस्तंत्र तच्छिद्रम देश कार्य वस्तुता। बोले महाराज ये तो सब बेकार की बातें हैं कि पूर्णाहुति कराओ। आपके नाम में ही पूर्णाहुति हो गई है। आप आए सो ही कृपा हो गई। और ये बुद्धि कब जानती है? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। बोले उमापति महादेव की जय। मैं क्या करूं, मैं कुछ बच्चों की भी बेचैनी समझता हूँ। समय होता है बालकन्ने छोटे छोटे बच्चों को निद्रा भी आती है ना। भैया ठाकुर जी तो कथा के लिए 6 बजे से तैयार बैठे हैं। यजमान भी तैयार बैठा हुआ है। अब साउंड वाले का ही कुछ सामान खो गया, वो ही नहीं आया, तो यहाँ लेट होता है। अब सब बच्चे बैठे हैं भगवान के जन्म को, तो मैं 10:30 तक भगवान के जन्म की आरती करा दूंगा। कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों का भी ध्यान रखूं। और मेरा फिर से निवेदन है तेरे से भैया, ठीक 5 बजे, ठीक 5 बजे। क्योंकि कारण ये है, हम आपको समस्या नहीं है, माताओं को समस्या है घर से इन्हें आना। हमें आपको कौन पकड़ रहा महाराज, हमें आपसे किसी को क्या लेना देना। लेकिन इनके लिए बहुत समस्या है, इन्हें घर भी जाना, बच्चों को तैयार भी करना, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए समय की अनुकूलता तो हमें विशेष ध्यान देनी है।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मत्स्यावतार की कथा आई। परीक्षित, ब्रह्मा जी के सोने पर ब्रह्म नैमित्तिक नामक प्रलय हुआ। प्रलय कौन सा हुआ? ब्रह्म नैमित्तिक। राजा सत्यव्रत के हाथों में भगवान ने अवतार लिया मछली का, छोटी मछली बन के आए। हाथ में देखा ये मछली कहाँ से आई, तो वो ऐसे छोड़ने लगे नदी में जब, तो वो रोने लगे, बोले महाराज हम बहुत छोटे हैं, कोई खा जाएगा हमें, हमारी रक्षा करो। तो बोले चिंता मत करो, उन्हें कमंडल में रख लिया। घर तक आए, वो कमंडल से बड़ी हो गई, बाहर निकल, बोले महाराज मैं तो इसमें फंस रही हूँ। तो सरोवर में, तालाब में छुड़वा दिया। थोड़ी देर बाद वो तालाब में भी ना बने, तो उसे नदी में ले जाया गया, और नदी में ले गए तो वो नदी में भी ना बने। समुद्र तक ले गए, लेकिन हाथ जोड़ के बोले आप सही बताओ आप हैं कौन? आप साधारण मछली तो नहीं है, आप साधारण नहीं हो, मुझे पता है। मुस्कुरा करके बोले मैं नारायण हूँ, और आज से तीसरे दिन तक आप सारी सामग्री इकट्ठी कर लो, क्योंकि 7वें दिन प्रलय आने वाला है, समुद्र सीमा लांघ देगा। तो आप सारे बीज, वेद, पुराण इकट्ठे करके नाव में रख लो। सप्त ऋषि आएंगे, आपको लेके चले जाएंगे। हाँ, हवा पानी से रक्षा मैं करूंगी मछली के रूप में। तो एक नारायणी मछली होती है जिसके ऊपर सींग होता है, बांस की नाक की रस्सी बनाई गई, और उस मछली को यहाँ बांध करके प्रलय में भगवान ने रक्षा करी इन सभी की, और दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और यही आगे चल के हयग्रीव को मार करके जो सारे वेद चुरा के लेके गया था, ब्रह्मा जी को पुनः सौंपे, और प्रभु कृपा से मनवंतर कल्प में यही सत्यव्रत राजा वैवस्वत मनु बने। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मत्स्यावतार की जय। ये मत्स्यावतार की कथा हुई। हे परीक्षित, अब हम सभी लोग राम जन्म की ओर गमन करते हैं। ना शक्यते विस्तरतो भक्तुम वर्ष शतैरपि। बस सुन लिया। भगवान की सुंदर कथा में परीक्षित सूर्यवंश का वर्णन करके सुनाता हूँ। तो कुछ लोग अपने गांव में सूर्यवंशी है क्या? सूर्यवंशी ठाकुर जो कहे जाते हैं। अब ये सूर्यवंश की परंपरा को आगे बढ़ाया। ना शक्यते विस्तरतो भक्तुम वर्ष शतैरपि। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी मरीचि के कश्यप, और कश्यप के विवस्वान सूर्य, जिनसे चल पड़ा सूर्य वंश। और विवस्वान सूर्य जिनकी श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी हुई। संतान कोई थी नहीं, तो वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। राजा की इच्छा थी कि लड़का होवे, और रानी की इच्छा थी लड़की होवे। तो जब मंत्र पढ़ा तो रानी को लगा कि पुत्री नहीं होगी, तो उसने महाराज जी से कह सुन के पुत्री करवा दिया। तो वो हुआ क्या कि वो राजा पैदा हुआ रानी बन के, लड़की बन के पैदा हुआ। राजा को बड़ा कष्ट हुआ, तो फिर लड़की को ही लड़का बनाया गया। ये ट्रांसप्लांट भी सबसे पहले अपने यहाँ हुआ। बाद में मनु के 10 बेटा हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दिष्ट, धृष्ट,
कुरुस नरस्यांत प्रसद नभग कभी, वो इन्हीं से पूरे सूर्यवंश का विस्तार हुआ। राजा सरयाती की बेटी थी ने क्या किया, सुकन्या ने, उसकी बेटी का नाम था सुकन्या। तो च्यवन मुनि ऐसे बैठ करके तप कर रहे थे, तो उनके ऊपर दीमक लग गई। दीमक जानते हैं, अपने यहाँ दिमारो कहते ना, बुंदेलखंड में दिमारो कहते उसे। मिट्टी की दीमक लग गई पूरे शरीर पर तप करते करते, तो पूरे शरीर में लग गई, लेकिन नेत्र उनके जल रहे थे, चैतन्य थे। तो उसने सोचा ये क्या, मतलब पुतला बना हुआ, वो आंखें जल रही हैं। तो उसने लकड़ी उठाई, एक छोटी सी सलाखा, और उसे चेक करने के लिए डाला, तो उनकी आंखें फूट गईं। उनकी आंखें फूटी तो पूरे नगर के लोगों का मलमूत्र बंद हो गया, सब रोए। पर उस कन्या ने जाके पिताजी को बोला, पिताजी गलती मेरे से हुई है। अब ना जाने वो कौन है, खून आ गया उन्हें आंखों से। शरण में गए, च्यवन ऋषि थे, माफी मांगी, क्षमा किया। अच्छा महाराज, अब आपका देख रेख कौन करेगा, आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। राजा ने अपनी बेटी का विवाह च्यवन मुनि के साथ किया। उसने विवाह कर लिया। च्यवन मुनि को लगा कि मैं अंधा क्या करूंगा, तो अश्विनी कुमारों को बुलाया और पहली बार च्यवनप्राश बना। च्यवन मुनि ने बताया तो बना च्यवनप्राश। बाकी कंपनियों ने बाद में बनाया, सबसे पहले हमारे यहाँ बन चुका च्यवनप्राश, और उन्हें नवयौवन प्राप्त हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और इन्हीं सरयाती के वंश में रेवत हुए, जिनकी बेटी हुई रेवती। ये हमारा लड़का तलाश करने के लिए पूरे में घूमे, ब्रह्मा जी के पास तक पहुंच गए ढूंढते ढूंढते। तब तक इन्हें कई युग बीत गए। ब्रह्मा जी ने कहा यार तुम तो देर हो गए, इसके जिससे विवाह होना था वो तो मर गए कब के। तो बोले महाराज पर इसका विवाह, बोले एक काम करो, कन्हैया के बड़े भैया बलदाऊ जी हैं, उनके साथ कर दो जाके। तो बलभद्र जी के साथ में माता रेवती का विवाह हुआ। बोले बलदाऊ जी महाराज की जय, रेवती मैया की जय। अम्बरीश शादी की सुंदर कथा का अवगहन। हम लोग भगवान नाम संकीर्तन जब करते हैं, जब नाम के लिए भगवान की कृपा हो। और अम्बरीश जी महाराज हमेशा सदैव खुशहाली छाई रहती है, जैसे अवध में छाई रहती ना, अवध में छाई खुशी की वेला, कैसे जैसे लगा है अवधपुरी में मेला, इस तरीके से उनका मन सदैव चैतन्य रहता। टीप का स्वर, हारमोनियम लो, हमेशा प्रसन्न रहते, भगवान नाम संकीर्तन करते श्री अम्बरीश जी महाराज। आइए हम सभी लोग करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अवध में छाई खुशी की वेला, ओ अवध में छाई खुशी की वेला, लगा है अवधपुरी में मेला, लगा है अवधपुरी में मेला। सदैव निमग्न रहते, राम जी का गुणगान गाते। कैसे? और गुणगान में सभी लोग गाइए। 14 साल वनवास बिताए, 14 साल वनवास बिताए, राम लखन सिया लौट के आए, राम लखन सिया लौट के आए। घर में
छाई खुशी की बेला, घरों में छाई खुशी की बेला, लगा है अवधपुरी में मेला, लगा खुशी का मेला। अवध में छाई खुशी की बेला, अवध में छाई खुशी की मेला, लगा है अवधपुरी में मेला, लगा है अवधपुरी में मेला, लगा है अवधपुरी में भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमेशा प्रसन्न मन में रहते और भगवान का भजन करते। एकादशी का व्रत था। दुर्वासा जी पधारे और बोले भैया शिष्य से कह दो कि हम भोजन करेंगे आके। तो अम्बरीश जी को पता चल गया गुरुदेव भोजन करें, तो गुरुदेव से पहले भोजन कैसे करें वो। लेकिन समस्या ये थी कि दूसरे दिन द्वादशी लग रही थी और द्वादशी थोड़ी देर के लिए थी, त्रयोदशी लगती, तो उन्हें पारायण भी करना था। तो महादेव की कृपा से दुर्वासा जी जब पधारे तो दुर्वासा जी को पता चला, ब्राह्मणों ने कहा कि भैया एक काम करो, महाराज जी भोजन करेंगे, उसके पहले आप आचमन कर लो तो आपका पारायण भी हो जाएगा और महाराज जी का सम्मान भी रह जाएगा। उन्हें पता चला हमसे पहले पारायण कर लिया, हमसे पहले भोजन कर लिया तूने, अपनी जटा से कृत्या पैदा करी, जा मार दे इसके लिए, ऐसा किस काम का यजमान है। वो प्रकट भाई महाराज अम्बरीश जी तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज चाहे मारो चाहे जिंदा करो, सब आपने करना है। वो तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो चक्र सुदर्शन सदैव रक्षा करता था अम्बरीश महाराज की। कृत्या को भस्म किया, दुर्वासा जी को दौड़ा दिया सुदर्शन चक्र ने। अब बाबा जी आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी रक्षा करो, किससे? सुदर्शन से। भागो इधर से, उन्हीं के पास जाओ जिनका है। भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ ने कहा भैया जिनका सुदर्शन है उन्हीं के पास जाओ। विष्णु जी के पास गए, बोले भगवान रक्षा करो। भगवान ने कहा भैया हम नहीं कर पाएंगे, आपका सुदर्शन हम आप रक्षा नहीं कर पा रहे, ये कौन सी बात हुई? नहीं भैया हमारी थोड़ी चलती, तो फिर आपके ऊपर किसकी चलती? नारद जी ने एक बार दोष दिया था ना, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, अवरी मन करो तुम सोई। राम जय राम जय जय राम। आप अपने मन की करते हो महाराज। नारद जी ने कहा जो मन में आता वो ही करते हो। तो भगवान ने हाथ जोड़कर, नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी भक्त के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीना या स्वतंत्र एवं द्विजा, मैं भक्त के अधीन हूँ। तो महाराज रक्षा करो ना इस सदर से। नहीं नहीं नहीं, ये जयंत को भी बोला था। क्या बोला था? सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुनो सुरेश सुभाष स्वभाव, सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव। निज अपराध रिसाहन काहू, अपराध जो अपराध भगत कर कोई, जो अपराध भगत कर कोई, राम रोष पावक सो जराई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री
पास जाओ जिनका सुदर्शन है। और हद तो वो हो गई, सुदर्शन जिनका, वो विष्णु भगवान कहते बाबा जी हम नहीं कर पाएंगे तुम्हारी मदद। बोले फिर कौन करेगा, तुम्हारा सुदर्शन है। बोले नहीं महाराज मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने अपना सुदर्शन को भक्तों के पीछे लगा रखा है। किसके पीछे? भक्तों को। और जो भक्तों को परेशान करेगा उसे मेरा सुदर्शन भस्म किए बिना नहीं मानेगा। तो जो भगवान के भक्तों को परेशान करते हैं ना, उनका क्या होता है? दुर्दांत दशा होती है। चौपाई कहती है जो अपराध भगत कर कोई। तुम राम जी को गाली देते रहो, राम जी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर भगवान के भक्त को भरा बुला कह दिया तो तुम्हारी खैर नहीं, हमारी खैर नहीं। राम रोष पावक सो जरई। भगवान की सुंदर महिमा का गायन। आप लौट करके दुर्वासा जी आए और राजा के चरणों में गिरने लगे। दुर्वासा मुनि बोले महाराज बचा लो। अरे महाराज कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो आप, संत हो, मेरे पैर क्यों छू रहे हो? अरे वो ये सब बाद में बात करें, मेरी जान बचा भाई। तो सुदर्शन से विनती करी कि भैया रक्षा करो, ऐसी बात नहीं है। तब फिर सुदर्शन भगवान ने छोड़ा और अम्बरीश महाराज को भगवान ने दर्शन दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए घटना याद आ गई। हम असम में थे, गुरुदेव की शरणागति में था मैं, तो उस दौरान मेरी तंत्र दीक्षा हुई थी। तो हम लोग तंत्र का अध्ययन हो रहा था हम लोगों कामाख्या पीठ में। तो एक बाबा जी थे, बड़ी मस्ती में आ रहे थे वो। तो ये बारिश का महीना था, बारिश लग गई थी। बारिश का महीना लगा था, नए नए पत्र पुष्प आए पेड़ों में और बड़ी सुगंधित, जब पहली बारिश होती ना तो बढ़िया सुहावना खुशबू देती ना मिट्टी। तो वो मिट्टी की सुगंधित उड़ रही थी, हल्का रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, शीतल माहौल हो गया पूरे में। तो वो बाबा जी मस्ती में आ गए अपनी। ये सामने की बात है, प्रत्यक्ष सामने की बात है। तो बाबा जी अपने पैरों से, उन्हें कुछ बोतल वगैरह मिल गई, पत्थर वगैरह, तो पैरों से ठोकर मारते हुए वो मस्ती में जाते नहीं बच्चे खेलते हुए फुटबॉल की तरह, वो खेलते हुए चलने लग गए। तो वो पानी थोड़ा ज्यादा तेज गिरने लगा तो बाबा जी और मस्ती में हो गए। हम लोग देख रहे थे। और थोड़ी देर में क्या हुआ कि वहां पर कुछ टूरिस्ट आए हुए थे, और टूरिस्ट जब आए वहां पर तो उनमें एक नए कपल, नई शादी हुई थी उनकी, और उन्होंने भगवान जी के लिए प्रणाम तो किया, परंतु वो अपनी नवयुगल थे, वो नई नई शादी हुई थी। तो बाबा जी ने पैर मारा तो वो जो ईंट था ना, वो जो जिस चीज़ से वो खेल रहे थे, वो कीचड़ में गिरा और वो कीचड़ उसकी पत्नी के पैर पे आ गया। तो उसने बाबा जी को चांटा मार दिया, वो खींच गया। तो उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे बुरा लगा, उसने समझा गलत बात है, लेकिन चूंकि वो पत्नी प्रेम में इतना पागल हो रहा था कि उसने वो देखा ही नहीं, मार दिया उसे। बाबा जी ने कुछ नहीं कहा। बाबा जी चलो ये भी प्रसाद ही है भगवान का, मिला कुछ तो मिला। वो बेचारे आगे गए, और वो जिसने वो चांटा मारा था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। तो वो रोने लग गई, और वो जब इतनी रोई तो लोग जमा हो गए। अच्छा, वो मयोंग जो है ना, कामाख्या पीठ से एक गांव है, 40-45 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है वो गांव। मय दैत्य के द्वारा बनाया हुआ गांव मयोंग। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे तो गांव का नाम भी मिल जाएगा। तो उस गांव में 90% लोग तांत्रिक हैं। तो जब वो पधारे तो वो रोई, बोले मेरे पति के ऊपर किसी ने कोई टोटका कर दिया, वो मेरा पति मर गया। वो बहुत रोई।
तो उसकी जब श्वास वगैरह चेक करी तो वो जिंदा था, लग रहा था मर गया, लेकिन पानी वगैरह डाला तो वो होश में आ गया। एम्बुलेंस वगैरह आई, वो गया। तो लोगों ने फिर थोड़ा जो साथ में खड़े थे सद्भावना की, इस महिला को शांति मिले, ये रोए ना, तो सद्भावना व्यक्त करते हुए बोले महाराज जी काहे को ऐसा मंत्र फूंका। तो उसने हाथ जोड़ के बोला साहब मंत्र तो ठीक है, मैंने माँ भी नहीं बोला। आचार्य श्री पधारे, आइए आइए जाओ। तो उन्होंने बोला मैं तो कुछ भी नहीं बोला हूँ। तो वह बोले कि अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसे हो क्या उसे गया। तो बोले इसी से पूछ लो। तो जब उससे पूछा गया कि आपने महाराज जी क्या किया ऐसा, बोले भैया हमने तो कुछ नहीं किया है, इन्हीं से पूछो। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्या किया, तो बोले भैया इससे पूछो इसने मेरे को चांटा क्यों मारा। तो बोले ये मेरी प्रियतमा है और अभी अभी मेरी शादी हुई है, बताइए इसने मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दिया, मेरे गुस्सा है मैंने मार दिया। तो बोले वाह भाई तेरी 15 दिन पहले शादी हुई, तेरी इतनी प्रियतमा हो गई है 15 दिन में कि जरा सा कीचड़ गया तूने मेरे को तमाचा मार दिया। सोच मेरा 40 साल से उससे प्रेम है, मेरा उससे 40 वर्ष का प्रेम है, तो उसे बुरा नहीं लगा होगा जब तूने मुझे मारा। तो जो लोग संतों को अपराध करते हैं, जो लोग भक्तों का अपराध करते हैं, जो लोग किसी सीधे आदमियों का अपराध करते हैं, याद रखो जीवन में जो व्यक्ति सीधे व्यक्ति को परेशान करेगा उसकी इतनी बुरी दुर्दशा होगी, इतनी बुरी दुर्दशा होगी कि वो अपने जीवन में कभी नहीं सुधर पाएगा। इसलिए कभी भी पहली बात तो किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात अगर कोई वाकई में सीधा है, भावुक है, तो उसे तो परेशान कभी नहीं करना चाहिए। आइए अब हम सभी लोग बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। हम लोग श्री कृष्ण जन्म की ओर प्रवेश करने से पूर्व भागीरथी गंगा मैया का प्रणाम यहीं से करते हुए सगर के पुत्रों द्वारा कपिल मुनि का अपमान किया गया, जिसके कारणवश बाबा ने नेत्र ज्योति से ने भस्म किया, और उस परंपरा को निर्वहन करते हुए जब यह भस्म हो गए तो पूछा महाराज जी इनकी सदगति कैसे हो। तो उन्होंने बताया कि केवल मात्र गंगा मैया ऐसी हैं जो रक्षा करेगी। तो सगर की 2 पत्नियां थीं, सुमति के 60,000 पुत्र थे, और उन 60,000 पुत्रों ने उस यज्ञ के घोड़े को ढूंढते ढूंढते 7 धाराएं बनाई, जिसका नाम पड़ा समुद्र। सगर के बेटों के खोदने के कारण नाम पड़ा समुद्र। कपिल मुनि का अपमान किया, जो कि सुमति के कितने थे 60,000 बच्चे, वो सभी भस्म हो गए। एक और रानी थी जिसका नाम था केसनी, जिसका बेटा था असमंजस। अब यहाँ पर बेटों की बात नहीं चल रही, यहाँ वंशावली की बात चल रही है। असमंजस ने तप किया। अब ये हम आप सभी के लिए, लोगों के लिए है। उन्हें महाराज जी हमने पूजन कराया, महाराज जी से हमें कोई फल नहीं मिला। अरे तुम लोग एक ही दिन में परेशान हो गए। ये देखिए सगर का जो बेटा था असमंजस, उसने तप किया पूरे जीवन पर्यंत, परंतु गंगा मैया नहीं आई। असमंजस के श्री राधे अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए। 3 पीढ़ियों ने तप किया, परंतु भगीरथी प्रकट नहीं भई। आपने 3 मिनट पूजन किया और आपने महाराज जी पर दोषारोपण कर दिया। महाराज मेरा संकल्प सिद्धि नहीं हुआ, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर त्रुटि थी बेटा। बिना मंत्र के भी काम हो जाता, तुम एक बार सोच तो लेते आप। भगवान का नाम लेने मात्र से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। 3 पीढ़ियों में कुछ नहीं हुआ। अंततः भगीरथ जी महाराज ने तप किया। भागीरथ जी महाराज ने जब तप किया, गंगा मैया ने कहा बेटा मैं आ तो जाऊं, परंतु मुझे सिरोधार्य कौन करे, मेरा बेग इतना है। इतना बेग से पधारी भोलेनाथ ने अपने जटा में स्थान दिया। बोले महाकाल सरकार की जय। एक छोटी सी धारा खोली, आगे आगे भगीरथ जी महाराज, पीछे पीछे
गंगा मैया, बीच में जन्नू बाबा की कुटिया पड़ी। महाराज पी गए, कुटिया बहा दी, बाबा जी ने फिर गंगा जी को पूरा पी लिया। हाथ जोड़े भगीरथ जी ने, महाराज जी बड़ी मुश्किल में लेके आए, जाने दो। तो फिर अपनी बेटी मान करके कान से पैदा किया, कान से फिर जन्म दिया, सो नाम पड़ा बोल जानवी मैया की। और सभी सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ, बोल गंगा मैया की। इसी के बाद में इन्हीं भगीरथ के वंश में आगे चल के रघु, अज, दशरथ, चूँकि रामचरितमानस में ज़्यादा प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि माताओं का ध्यान विशेष देना है, समय का ध्यान देते हुए। अगर आप लोगों को समस्या नहीं हो तो मैं रामचरितमानस में भी पर्याप्त समय दे सकता हूँ। मैं बालकों की दृष्टिगत एक बार महाराज जी आप लोगों का निवेदन, क्योंकि समय को देखते हुए, ठीक है, तो हम लोग केवल स्पर्श मात्र करेंगे, क्योंकि अगर हम आपने कथा को रामचरितमानस से 9 दिन बोले महाराज तो कम पड़ेगा। महाराज जी कथा करते हैं, यहाँ जन्मई पे बोलते रहेंगे 9 दिन हो जाएंगे, कथा नहीं कर पा रहे पूरी। एक एक चौपाई का इतना आनंद आएगा। अवधपुरी रघुकुल मुनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवधपुरी में कौन? रघुकुल मुनि राव, वेद विदित ही दशरथ नाऊ। श्री दशरथ जी महाराज को बोले दशरथ जी महाराज की जय हो। दशरथ जी महाराज ऐसे नहीं है, धर्म धुरंधर हैं, गुण निधि ज्ञानी हैं। ये तारीफ मालूम क्यों करते हैं? जिससे कि बाद में समझ में आए। भाई कोई बावरा आदमी किसी से पूछने जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, पागल होगा पूछने गया, लेकिन धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी जो इतने ज्ञानवान हैं वो भी श्री गुरुदेव के चरणों में जाते हैं, गुरुजी मेरी रक्षा करो। अब आप बताओ कि मैं क्या करूं? क्या है महाराज जी? निज दुख सुख सब गुरु सुनाओ। अपने गुरुदेव से सारी बात कही, महाराज जी बुढ़ापा आने वाला, बताओ कुछ है नहीं है, क्या करें? गुरुदेव प्रसन्न हुए, बोले चिंता मत करो, धरऊं धीर हुई हैं सुत चारे। ऐसे 1-2 नहीं होंगे, 4 होंगे। धरऊं धीर हुई हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। महाराज जी कब होंगे? चिंता मत करो, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र का मैं शुभ यज्ञ करावा, पुत्र नाम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। और पुत्रेष्टि यज्ञ कैसा हुआ कि प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अच्छा, अब यहाँ पर चौपाई आती है, जा दिन ते हरि घर वही आए, जा दिन ते हरि घर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। देखिए हम लोग कहते हैं महाराज जी कोई मुहूर्त निकालो, कोई मुहूर्त निकालो कथा के लिए। भैया अनुष्ठान के लिए मुहूर्त होता है, कथा आदि के लिए, भगवान के नाम के लिए कोई मुहूर्त नहीं। क्यों? राष्ट्रपति के आने के बाद सड़क नहीं सुधरती है महाराज। राष्ट्रपति जहाँ से निकला वहाँ पहले ही दुरुस्त हो जाती ना व्यवस्था। ऐसा नहीं कि भगवान ने मुहूर्त सोधा हो कि आज हम आएंगे, ऐसा नहीं हुआ। क्या? जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। कैसे? सकल भय अनुकूल। अनुकूल समय में नहीं आए भगवान, सकल भय अनुकूल। यहाँ पर आदेशात्मक स्वरूप है। यहाँ पर 2 भाषा होती ना, इधर आओ, इधर आओ, 2 बातें हैं ना।
शब्द वही है लेकिन स्वरूप बदल गया। एक है आदेशात्मक रूप, एक है प्रार्थनात्मक रूप। आप भैया इधर आना, मेरा एक काम कर दो, ये आपने प्रार्थना करी, किसी रिक्वेस्ट किया है, और देन आपने किसी के लिए ऑर्डर करके इधर आइए फटाक से। कई लोग होते हैं ना, टीचर कम फास्ट, जल्दी आओ, और वो आता है, जी कहिए, आपने फिर अपनी बात रखी उसे। तो यहाँ पर जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, उस दिन का समय देखिए साहब, प्रभु जिस दिन आए तो आते ही योग लगन ग्रह बार तिथि सकल सब एक लाइन में हो गए, अनुकूल हो गए सब। शुक्ल चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। श्री राम जी, और कारण क्या है? केवल श्री राम जी का जन्म, और कोई कारण नहीं है। राम जी के आने के कारण सभी लोग बिल्कुल राइट हो गए। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री आए तो जो पुलिस वाले या कोई भी ऐसा व्यक्ति घूम रहा हो इधर उधर, बिल्कुल राइट, सावधान की मुद्रा में होते ना जाने कब क्या ऑर्डर मिल जाए, बिल्कुल सब दुरुस्त हो गए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। चार चौपाइयों से भगवान का जन्म, इसके बाद श्री कृष्ण में जन्म में प्रवेश करेंगे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। श्री राम जय राम जय जय राम, मध्य दिवस अति शीत न घामा। जब भगवान पधारे सभी लोग ठीक हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय लक्ष्मण जय भरत सिया रामा, जय लक्ष्मण जय भरत सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राघवेंद्र सरकार की, लखन लाल की, श्री भरत लाल की, श्री शत्रुघ्न लाल महाराज की। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने जब अपने कर्णों में सुन लिया कि हमारे यहाँ पर लाला ने जन्म ले लिया है, बड़े अपने आप में परमानंद में निमग्न हो गए, और आज श्रवण के माता पिता को धन्यवाद दिया है कि भैया आपका श्राप आज वरदान रूप में फलीभूत हो गया। जो लोग ऐसा कहते ना श्रवण में बाण दशरथ जी ने मारा, ऐसा नहीं हुआ है। दशरथ जी ने बाण मारा शब्द भेदी, जो शब्द को भेदता है, और आवाज की थी घड़े ने, मटके ने आवाज करी ना। जब पानी भरा, जब जल भरा तो मटके ने आवाज करी, तो बाण मटके को लगा है। अब वो बाण किसने मारा, क्यों मारा, जब कभी राम कथा करें तब सुनाने का अवसर मिले, क्योंकि फिर बहुत विस्तार हो जाएगा। उसी भय से तो हम समास विधि से आए। और श्रवण के माता पिता को वहीं से दशरथ जी महाराज ने प्रणाम किया। धन्यो महाराज, संत की डांट भी हमारे लिए वरदान साबित हो गई, फलीभूत हो गई। धन्य है महाराज, प्रणाम किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ से निमि वंश और चंद्रवंश का आख्यान हुआ। चंद्रवंश में नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध के पुरुरवा, और इनका विवाह हुआ। पुरुरवा का एक नाम एल है, जिसका नाम उर्वशी से विवाह हुआ। पुरु के वंश में नहुस हुए, इनके 6 पुत्र हुए। और पुरु के ज्येष्ठ भ्राता जो बड़े भैया हैं, इन्हीं का नाम है यदु। इन्हीं से चला यदुवंश। बोले ये यदुवंशी श्री कृष्ण भगवान की जय। यदुवंश में अजमीण, अजमीण के देवमीण, देवमीण के सूरसेन प्रभाती, और सूरसेन के आनक दुंदुभी, जिनका नाम श्री वसुदेव जी महाराज हैं, जिनके यहाँ पर भगवान की सुंदर
लीला का दर्शन हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म की ओर मथुरा के राजा उग्रसेन, पिता थे आहुक। अब अपने यहाँ पे कोई अग्रवाल बनिया है नहीं कि उनके वंशावणी की हम चर्चा करें। आहुक, बाहुक, अंगल, दंगल, बेंदल, सिंदल, जिंदल, ये इनके गोत्रों में एक हैं, तो ये इन्हीं की वंश प्रणाली है। तो मथुरा के राजा उग्रसेन, इसकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। तो कालनेमी उग्रसेन बन के आया और इसके साथ में समागम किया। इसे पता चला तो इसने कहा मैं श्राप देती हूँ तुझे, तू मर जाए। तो उसने बोला सुनो चिंता मत करो, जो बेटा होगा ना बहुत प्रभावशाली होगा, चिंता मत करो तुम। तो जैसे ही उसने कहा तो वो शांत रह गई। बोले ठीक है, अब अगर ऐसी बात है तो का यानी दूसरे का, अंश माने दूसरे का, जो दूसरे का अंश हो उसे कहते हैं हम कंस। और उसने लोक लज्जा भय के कारण क्या किया, एक कांस में लपेट करके उसे प्रवाहित कर दिया। वो बटेश्वर पे श्री वसुदेव जी, सूरसेन महाराज के पिताजी को मिले और वासुदेव जी महाराज ने साथ में लालन पोषण किया, साथ में खेले बड़े हैं। तो ये बड़ा उपद्रवी हो गया था, तो इसका बड़ा नाम खराब होने लगा। लोगों ने कहा यार कंस तुम्हारी बड़ी बेइज्जती हो रही है आजकल। तो इसने क्या किया कि पिताजी को जेल में डाल दिया, खुद राजा बन गया था। तो बोले यार बड़ी बेइज्जती हो रही, करूं क्या मान सम्मान पाने के लिए। तो इसने क्या किया, अपनी बहन की शादी रखी और बोले मैं वसुदेव के साथ कर देता हूँ। वसुदेव के तो मैं वैसे ही पैर छूता हूँ क्योंकि बचपन से संभाला है उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, वसुदेव के साथ शादी फिक्स कर दी और बोले मैं थोड़ा रोऊंगा, सबके सामने नाटक करूँगा, लोग कहेंगे कंस बड़े दयावान है। हम फालतू में ही सोच रहे थे। हुआ भी ऐसे ही, उसने बड़े गाजे बाजे के साथ विवाह किया। बहुत या इतना धन धान्य का वर्णन है महाराज जी, मतलब ले जाने वाले लोग थक गए। कंस ने इतना दान दिया वसुदेव जी को देव की माँ के विवाह में, और खुद सारथी बना। बोले चलो मैं बग्गी चलाऊंगा खुद। लेकिन देवताओं को मन में डर लगा, क्योंकि भैया जहाँ दया होगी ना भगवान तुरंत रीझ जाएंगे, तुरंत उन पर दया करेंगे। तो उन्हें डर लगा, बोले ऐसा नहीं हो कि कहीं भगवान इस पर दया कर दें। अगर भगवान ने दया करी तो हमारा तो खेल ही चौपट हो जाएगा, इसका उद्धार कैसे हो। तो आकाशवाणी हो गई, व्योमवाणी तथा भूमना। आकाशवाणी भाई कि सुन कंस, तू जिस बहन को बड़े प्यार से ले जा रहा ना, इसके अष्टम गर्भ से तेरी मौत होगी, वही तेरा काल होगा। अब वो उसका प्रेम तो सब कोनिया में रखा गया। उसने बाल पकड़े देवकी के, बोले अभी जब यही नहीं रहेगी तो बच्चा कहाँ से देगी। उसने खड्ग निकाला, वसुदेव जी ने हाथ पकड़े। बोले क्यों यार, किसकी बातें मानते हो। बोले देवता बोल रहे। बोले तुम्हें अष्टम गर्भ से दिक्कत है ना। बोले हाँ। तो चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हें बच्चे दे दूंगा। अब तुम चाहे पालना है या मार डालना, तुम्हारी इच्छा है भाई। उसे पता वसुदेव जी बच्चन के बड़े धनी हैं, जो बोल दिया सो बोल दिया। उन्होंने क्या किया, ठीक है महाराज आप घर जाइए। फिर देवताओं की धड़कन तेज हुई तो नारद जी को घर भेजा। नारद जी आइए महाराज जी। कैसे भैया, कंस तू बड़ा भोला है, तूने घर भेज दिया। सोच अगर इन्हें बच्चे चेंज कर दिए तो। ओहो गुरुजी आप सही गुरु हो, पकड़ो इन्हें जेल में डालो। दोनों जीजा को दोनों को जेल में डाल दिया। पहली संतान हुई, दूसरी संतान हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई। तो पहली जब संतान हुई ना तो वो कंस ने देखा और बोले यार मैं इस भांजे, इससे मेरे को क्या समस्या है, बहन तू रख इसे अपने पास। और जब कोई दया करता ना तो देवता डर जाते हैं। ऐसा नहीं भगवान इस पर कृपा कर दें तो वो आपकी बुद्धि बिगाड़ देते हैं। दया करने वाले व्यक्ति पे हमेशा क्रूर नजर आ जाती है तुरंत, इसलिए भगवान का सानिध्य हमेशा रहना चाहिए। तो पहला जैसे उसने बालक लिया हाथ में तो बोले मेरे इससे क्या बैर है, बेटा आप रखो इसे। और बाहर आया, देवता रोए, नारद जी अब आप ही कचू करो। तो नारद जी ने चलो तुम्हारे चक्कर में फिर जाता हूँ। तो एक नारद जी ने ऐसे फूल लिया 8 पंखुड़ी का और बोले कंस ये फूल दिख रहा है। बोले हाँ। बोले इधर से गिनना। तो उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से गिनो। फिर उसने गिना, अच्छा इधर से गिनो। अच्छा बेटा मैं चलूँ। गुरुजी मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। वो गया, उसने एक एक करके सारे बच्चों को, 6 बच्चों को मुक्ति कर दिया। अब समस्या थी राम जी के जन्म की।
राम जी के जन्मोत्सव में लखन लाल जी छोटे बने थे, शेषनाग जो थे ना वो छोटे बन के आए थे। तो वो हमेशा शिकायत करते, बोले यार राम जी आप हमेशा कंप्रोमाइज़ करते हो, थोड़ी सी बात हो ठीक है कोई बात नहीं, वेल सेटल करने के लिए दैट्स गुड, कुछ भी है ठीक है, अपना उसे काम खत्म करने के लिए ठीक है लड़ाई मत करो, समझा देते हो। इनके लिए सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा उसके लिए वैसा बनना चाहिए। अब एक काम करो, मैं बड़ा भाई बनूंगा अगली बार। तो राम जी ने बोला ठीक है तुम बन जाना। अब वो हाथ जोड़े लखनलाल जी, बोले महाराज अब हमें जाना, मामा उधर निपटा देगा, जाती फाइल निपटा रहा वो, तो क्या करें। तो पहली बार बेबी ट्रांसप्लांट अपनी इंडिया में हुआ, सबसे पहला भारतवर्ष में हुआ, और माता देवकी के गर्भ से, माता रोहिणी के गर्भ में पहली बार बालक के लिए इस गर्भ से उस गर्भ में, जो आजकल के जो चल रहा है ना ट्रांसप्लांट बेबी, जो अपने गुरु नानक में भी हो गए, उज्जैन में हर जगह ये व्यवस्था हो गई कि इसका बच्चा उठा करके यहाँ पर रख दिया जाता है। ये व्यवस्था आज की नहीं है, बहुत पहली पुरानी व्यवस्था है। मैंने क्या बोला, हम लोगों से ज़्यादा होशियार कोई नहीं है, बस हमने क्या पढ़ना छोड़ दिया है, अध्ययन करना। हमने अब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। ट्रांसप्लांट हुआ वहाँ पर, बोले रोहिणी मैया की जय हो, श्री बलदाऊ जी महाराज की जय हो। अब समय आया, और समय आते ही कंस ने 6 पुत्र तो मार दिए, परंतु अब जब समय आ गया कन्हैया का सुर समूह विनती करी, सभी ने जाके हाथ जोड़े, बोले महाराज दया करो। और भगवान क्यों आते हैं, गो द्विज धेनु संत हितकारी, ऐसे नहीं आते भगवान। जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब लगी प्रभु विविध शरीरा। प्रभु कई प्रकार के रूप लेकर के आते हैं, और जब जब गौ माता, ब्राह्मण पर, संत पर, निर्बल पर, सीधे साधे आदमी पर जब जब कोई समस्या आती है, भगवान किसी ना किसी रूप में प्रकट होकर के आ जाते हैं। समय आया भादो मास पाके अंधियारा, नखत रोहिणी दिन बुधवारा, भादो मास पाके अंधियारा, नखत रोहिणी दिन बुधवारा, तिथि अष्टमी रन अंधियारा, रिम झिम बरसत मेघ अपारा, रिम झिम बरसत मेघ अपारा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने प्रगटे हुए, और भगवान जब प्रकट हो रहे थे सभी ने हाथ जोड़ के विनती करी, सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्यै, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। हे भगवान, अब भगवान जब प्रगटे तो वसुदेव जी महाराज देख रहे हैं, बोले बाबा हमें आप छोड़ आइए। कहाँ पे, यशोदा रानी के भवन में। बोले भैया काय को मजाक करते हो, जो हाथ में बेड़ियाँ पड़ी हैं, आप कहते हो हमें छोड़ाओ। बोले प्रभु एक बार आगे बढ़ो तो सही। और जब जब आप भगवान के कार्य में आगे बढ़ोगे ना, तो आपके सारे बंधन खुल जाएंगे। यही हुआ, वसुदेव जी महाराज ने जैसे अपने हाथ बढ़ाए ना, तो बेड़ियाँ खुल गईं और सारे द्वारपाल सो गए, बंधन खुल गए। और जब भगवान को एक सूप में रख करके भगवान चले, रिमझिम बरसत, बड़ी सुंदर बारिश हो रही थी, ऊपर से रिमझिम बारिश होती गई। तो जब बारिश होने लग गई तो शेषनाग पीछे से आए, छत्र बना के चले। अब पहली बार माता कालिंदी ने, जमुना महारानी ने अपना छोटा सा दूल्हा देखा, तो बोले कैसे देखूं इतना छोटा दूल्हा। तो वो अब अगर दूल्हा को देखना है तो ससुर की डाली के ऊपर जाना पड़ेगा। तो जब जाने लगी तो भगवान ने अपने चरण छुला दिए, बोले ध्यान रख, थोड़ा सा ससुर हैं, ध्यान रख। यमुना जी को आश्वासन दिया, चिंता मत करो आएंगे तुम्हारे पास। माता यशोदा रानी सो रही थी, लल्ला को सुलाया, लाली को उठाया, और जैसे ही आए तो यही बस खेल है।
जब भगवान आते हैं तो बंधन खुल जाते हैं, जब माया आती है तो कपाट बंद हो गए, गेट बंद हो गए, कैदी जो पहरा दे रहे थे वो जाग गए, हाथ के बंधन बंध गए और वहाँ पर कन्या ने रोना शुरू किया। कंस आया, कंस ने पहले देखा कि बताइए हम कन्या को काहे को मारूं, ये तो देवता बहुत झूठे हैं, तो उसने छोड़ दिया। लेकिन जब नारद जी ने समझाया, सोचो अगर इसकी बेटी का बेटा तुम्हारा काल हुआ तब क्या करोगे। गुरुदेव ठीक कहा आपने। गया और जैसे ही उसने चरण पकड़े, तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, महाराज ऐसे ही छोड़ा तो मैया 4 भुजाधारी प्रगटी और उन्होंने चरण में प्रहार किए, कंस के दूर खड़ी हो गई माँ। बोले कंस तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। कंस ने कहा माँ जब इतना बताया थोड़ा और बता दो। बोले बस बेटा इतना ही बताना था, इस ब्रज में आ चुका तुझे मारने वाला। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। अब हम सभी लोग भगवान के उत्सव के सुंदर आनंद लेंगे, सभी लोग नाचते गाते कूदते बधाइयों का आनंद लेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान की बधाइयाँ लेकर के इधर आ जाएं। चूल्हा ठाकुर जी का हो हरि नंद। कोई भी अब बधाई में नीचे बैठ के आनंद नहीं लेंगे, सभी लोग नृत्य गान करते हुए हो हरि नंद यशोदा जी के द्वार बधैया बाजे हरि यशोदा जी के द्वार बधैया बाजे हरि बधैया बाजे 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 बधैया बाजे। नंद यशोदा जी के द्वार बधैया बाजे भाई भगवान जी के द्वार बधैया बाज रही। बधैया बधैया बाज रहे। हरि नंद यशोदा जी के द्वार बधैया बाज रही। मैं एक निवेदन करूंगा, बधैया बड़े बूढ़ों का खड़े होना तो समझ में आता है कि भैया इनसे नाचते नहीं बनता है, जिनसे बनता वे भी ऐसे गुम्मसान। हरि नंद यशोदा जी के द्वार बधैया बाजे हरि नंद यशोदा जी के द्वार।
गोपी सा बधैया बाज रही। हरि गोपी नाचे ग्वाला भी नाचे, 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 नाचे न सब संसार बधैया। यशोदा जी के साथ बधैया बाज रही। आप लोगों को बता दें, जो लोग बधाई करके झूला झुला रहे हैं ना, वो धीरे धीरे झूला झुलाते जाएंगे और अपने स्थान पे जाते जाएंगे। और सुनो, आज के बधाई लूटने से जो व्यक्ति अपने घर में